कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है और निम्नलिखित के लिए sin B cos C तथा tan B का मान ज्ञात कीजिए। हमें AB बराबर 20 और AC बराबर 21 और BC बराबर 29 दे रखा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम इस चैप्टर की प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे, जहां से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। तो चलिए हम पहले कोण A को समकोण दिखाते हैं। उसके बाद तो हमारा जो 90 डिग्री का होता है ये कोण समकोण होता है। ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज समकोण है। तो यहाँ पर A, B और C, तो आप लोग देख सकते हो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है sin B cos C तथा tan B का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका मान ज्ञात करने हैं। हमें भुजाएं दे रखी हैं। AB बराबर कितना 20 दे रखा है। तो AB बराबर हमारे पास 20 है और AC बराबर हमारे पास 21 है। तो AC बराबर हमारे पास 21 है और BC बराबर हमारे पास 29 है। तो हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो हमें कोई सी भुजा ज्ञात नहीं करनी होगी। तो हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें कोई सी भुजा ज्ञात नहीं करनी होगी। तो सीधे हमें इनका मान ज्ञात करना है, sin B cos C tan B का। तो उससे मान ज्ञात करने से पहले कुछ फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कक्का। तो साइन, कोस और टैन, सही, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे करण। L का मतलब लंब और K का मतलब करण। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार कोस बराबर होता है आधार बटे करण और उसी प्रकार टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मान निकालते हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें सबसे पहले साइन B का मान निकालना है। तो साइन B है, तो हमारे पास साइन B, तो कोण B ये है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे करण। तो लंब बटे करण होता है साइन बराबर। तो अगर हमने कोण ये B कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। क्या लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। ये भी हमारा आधार हो जाएगा और BC हमारा करण हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा करण होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए साइन बराबर क्या होता है लंब। तो हमारे पास लंब कितना है 21, तो 21 और करण कितना है हमारे पास 29। तो 21 बटे 29 हमारे पास ये आंसर हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस C निकालना है। तो कोस C, तो हम कौन सा कोण लेंगे, ये वाला। जब हम ये वाला कोण लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। क्या लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। जब हम ये कोण लेते हैं तो ये वाली भुजा लंब हो जाती है और ये वाली भुजा करण हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है। तो चलिए कोस सी का मान निकालते हैं। तो कोस सी बराबर क्या होता है? कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, हमने पहले ही आपको बता दिया। तो आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आधार कितना है? 20 हमारे पास आधार है और कर्ण हमारे पास 29 है। तो 20/29 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है tan b। tan b का मान क्या होगा ये निकालना है। तो tan b, जब हम ये वाली tan ये वाला कोण लेते हैं b वाला, तो फिर से हमारे पास ये वाली भुजा लंब हो जाती है और ये वाली भुजा आधार हो जाती है। तो tan बराबर क्या होता है? तो tan b बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो हमारे पास लंब कितना 21 है और आधार हमारे पास 20 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।